आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की स्वर्ण बेला में हम अपने देश के पावन संविधान का जन्मदिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जन्मदिवस इसलिए क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को ही हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसे हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते आ रहे थे, तथा 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसे मनाने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं इस शब्द संविधान पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी कि संविधान क्या होता है, जिसे किसी भी देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सम्मानित गण, संविधान से तात्पर्य किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक नियमों या कानूनों का संग्रह होता है। इसे ही हम संविधान कहते हैं, भले ही वे नियम लिखे गए हों या अलिखित हों। जैसे हमारे शरीर का कंकाल तंत्र हमारे पूरे शरीर को आकार और आधार प्रदान करता है, वैसे ही बिना किसी भी देश में गए मात्र उसके संविधान को जानकर ही हम उस देश की पूरी व्यवस्था और व्यवहार को जान सकते हैं। लोकतंत्र हो या हो अराजक, तुम भारत हो या अफगान, सब सत्य खोल कर रख दूंगा यदि पढ़ा तुम्हारा संविधान। तो मित्रों, संविधान की ये महत्ता होती है कि बिना किसी भी देश में गए यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो आप किसी भी देश को जान सकते हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर तक कर देने वाले स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने बहुत पहले से ही संविधान निर्माण की मांग करना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी भिक्षा स्वरूप नहीं चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए और उसके नियम हम स्वयं बनाएंगे। स्वशासन के लिए बनाए गए यही नियम ही तो संविधान है। बड़ी ही कठिनाइयों के बाद हमें यह अवसर मिला कि हम अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। पूरी दुनिया की नजरें हमारे भारत की ओर थी कि देखते हैं कि कैसे अपने देश को चला पाते हैं, कैसे उसके नियम बना पाते हैं और फिर उन नियमों पर चल कैसे पाते हैं। इसलिए हमें यह अवसर आज़ादी के पूर्व ही मिल गया और हमने जुलाई 1946 से ही इस कार्य को प्रारंभ कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तब से औपचारिक रूप से संविधान बनाने का कार्य शुरू हो गया। संविधान सभा संविधान को बनाने के लिए बनाई गई विद्वानों की वह सभा थी जिसने अपने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में कुल 166 दिन बैठकें करके देश का यह अनूठा और अभूतपूर्व संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश के सामने अपने नए संविधान का जन्म हुआ। यद्यपि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। अब यहाँ पर हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, इस पर भी चर्चा कर लेना चाहिए। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया था कि यदि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज भारत को डोमिनियन का दर्जा दे देते हैं तो भारत स्वयं को दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो भारत स्वयं को स्वतंत्र मान लेगा। और वही हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया, तो 26 जनवरी 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया और प्रति वर्ष आज़ादी मिलने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता सांकेतिक रूप से 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। इसलिए इस दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। मित्रों, हम भारतीय हैं, भूलते तो हम कुछ भी नहीं, तो अपने देश की आज़ादी के इस सांकेतिक ही सही पर 26 जनवरी के महत्व को कैसे भूल सकते थे। न बंटवारे को भूले हैं, न पाकिस्तान को भूले हैं, न बंटवारे को भूले हैं, न पाकिस्तान को भूले हैं, न दर्द को भूले हैं, न ईमान को भूले हैं। आज़ादी की इस शान को दिल में सजाया है, तभी तो न लाहौर की वो कसम भूले हैं, न संविधान भूले हैं। दोस्तों, जश्न बहुत मना लिया गया हम सबने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, लेकिन सच्चे अर्थों में संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को हृदय में सजाने का समय आ गया है। जिस भाव के साथ संविधान बनाया गया था वह आज हमारे मनों में शायद कहीं खोता जा रहा है, उसे पुनः जगाना है। हम देखते हैं कि हमारा संविधान हमें सिखाता है कि आज़ादी के लिए बलिदान करने वालों का सम्मान अपने दिल में रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में सजोना है। लेकिन हम और आप रात दिन अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे हैं।
तभी तो कहीं देश पीछे छूट गया है। संविधान सिखाता है कि सारे धर्मों का सम्मान, भाईचारा, बंधुता बनी रहे, ऐसा हमें कार्य करना है। पर हमारे समाज में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश के आधार पर हम इतना बटे हुए जैसे फटे हुए कागज के टुकड़े, बेअर्थ, बेकाम। संविधान कहता है कि देश की हर एक वस्तु कीमती है, इसकी रक्षा करें, पर हम आए दिन रेलगाड़ियों, बसों और सार्वजनिक संपत्तियों को हमारे द्वारा क्षणिक आवेग में आकर नष्ट करते ही देख रहे हैं। हमारे मन की हो तो अच्छा, वरना हम अपने मन की करते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, हमारा संविधान इतना व्यापक है कि एक दिन के कुछ क्षणों में तो इस पर चर्चा संभव ही नहीं। परंतु जाते जाते इतना अवश्य कहूँगी कि आज मैं कुछ कह पा रही हूँ, इस मंच से कुछ बोल पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है। और यही नहीं, कोई यदि मेरा यह हक मुझसे छीनना चाहे तो मेरा संविधान इतना महान है कि मेरा हक छीनने वाले का हक छीनने की ताकत मुझे देता है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं, इतने महान संविधान से शासित होते हैं। आज तक हमने केक काटकर अपने जन्मदिन तो बहुत मनाए हैं, पर आज सच्चे दिल से ढेर सारे प्रेम और आदर के साथ कहती हूँ कि मेरे देश के प्यारे संविधान, तुम्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।